हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मेरे चैनल पर डेली बिहार करंट अफेयर्स अपलोड होते हैं। आप मेरे चैनल पर देख रहे होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डेली वीडियो सेशन, इम्पोर्टेंट वीडियो सेशन मेरे चैनल पर मिलता है। और बिहार के जो भी महत्वपूर्ण अखबार हैं, हिंदुस्तान हुए, दैनिक जागरण हुए, उन सभी अखबारों का निचोड़ मैं अपने चैनल पर लेकर आता हूं, जिससे आपको एक भी क्वेश्चन बिहार करंट अफेयर्स का न छूटे। और आपके जो आगामी एग्ज़ाम हैं, बीपीएससी है, बिहार एसएससी है, बिहार दरोगा है, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, उसमें बहुत ही सहायता इससे मिलने वाला है। साथ ही साथ मैं इसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय कर घटनाओं को भी शामिल करता हूं, जो इम्पोर्टेंट है, कि जिससे आपको बिहार के अलावे अन्य एग्ज़ाम भी जो भी आप दें, उसमें भी आपको सहूलियत मिले। ठीक है दोस्तों, तो आज का चैनल हम लोग शुरू करते हैं। जो नए हैं मेरे चैनल पर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो बच्चों को पता नहीं है उसमें शेयर कर दे, चूंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन मैं आपके लिए लेकर आता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स। तो आज का पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। बिहार में कृषि रोड मैप 4 कब से लागू होगा? देखिए दोस्तों, बिहार का जो कृषि रोड मैप है, वह चौथा कृषि रोड मैप लागू होने जा रहा है, जो 1 अप्रैल 2023 से लागू होगा। मुख्यमंत्री इसके लिए 4700 प्रगतिशील किसानों के साथ संवाद करेंगे। देखिए दोस्तों, बिहार का जो कृषि रोड मैप है 1 2 3, वो बहुत ही ज़्यादा सफलतापूर्वक उसको लागू किया गया। इसके चलते बिहार को बहुत सारे कृषि कर्मण पुरस्कार भी मिले हैं केंद्र सरकार से। तो इसके लिए बापू सभागार में 21 फरवरी को किसान समागम समागम का आयोजन भी होगा, जिसमें बिहार के बहुत सारे मंत्री और पदाधिकारी भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री के कृषि सलाहकार मंगला राय मने हैं। इन्होंने ही बिहार के कृषि रोड मैप 1 में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल करवाई थी। कृषि रोड मैप 4 की अगुवाई मंगला राय कर रहे हैं। और चौथा कृषि रोड मैप 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2028 तक के लिए बनाया जा रहा है। चौथे कृषि रोड मैप में दलहन, तिलहन, मोटी अनाज की पैदावार को बढ़ावा देने का लक्ष्य बिहार सरकार ने रखा है। जलवायु अनुकूल कृषि, फार्मिंग, डेयरी, मत्स्य पालन, पशुपालन पर भी इसमें ध्यान दिया जाएगा। यांत्रिकरण, फसल मांग आधारित बाजार व्यवस्था, समेकित कृषि प्रणाली, कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्था, रासायनिक उर्वरक की उपलब्धता के मामले में भी इस पर चर्चा की जाएगी। बिहार में सीएम डिजिटल हेल्थ योजना कब से शुरू हो गई है? तो देखिए, फरवरी 2023 से बिहार में सीएम डिजिटल हेल्थ योजना शुरू हो गई है। ये पूरी तरह पेपरलेस इसमें इलाज होगा, कोई भी पेपर की आवश्यकता इसमें नहीं है। स्वास्थ्य सेवाओं की ऑनलाइन निगरानी की जाएगी और मरीजों को घर बैठे चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए बिहार में मुख्यमंत्री डिजिटल हेल्थ योजना को क्या किया गया है दोस्तों? शुरू किया गया है। 2022-23 से 2026-27 तक इसमें 300 करोड़ रुपए की स्वीकृति इसके लिए दी गई है। 100 करोड़ रुपए इसमें योजना मद में जारी कर दिए गए हैं अभी। ठीक है, तो ये हो गया मुख्यमंत्री डिजिटल डिजिटल हेल्थ योजना। बिहार के किस विभाग के मुख्यालयों को पूरी तरह कंप्यूटरीकृत किया जाएगा? देखिए दोस्तों, पुलिस विभाग का जो मुख्यालय है, जिसमें सुनवाई की जो पूरी प्रणाली है, उसको बिहार सरकार ने कंप्यूटरीकृत करने की घोषणा की है। बिहार के डीजीपी वर्तमान में भी आर एस भट्टी हैं। ठीक है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने किन कर्मियों के मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है? उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने आशा तथा ममता कर्मियों का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की है। दाखिल खारिज की नई व्यवस्था के अंतर्गत 1 मार्च से बिहार सरकार किस नीति पर काम कर रही है? देखिए, बिहार में दाखिल खारिज का लगभग 99 लाख मामले पेंडिंग है, और जिसमें बहुत सारे सीओ और राजस्व कर्मचारियों ने धांधली भी किया था। तो उसी कड़ी में दोस्तों, अब बिहार सरकार ने पहले आओ पहलो पाओ की नीति अपनाई है। जो पहले दाखिल खारिज के लिए आवेदन देगा, उसका पहले निपटारा किया जाएगा। इसमें देखिए दोस्तों, सम संख्या वाले हल्के जो हैं, उसकी जो जिम्मेदारी है, उसके दाखिल खारिज की जिम्मेदारी राजस्व अधिकारी को दे दी गई है। और तथा विषम संख्या वाले हलकों की जो जिम्मेदारी है, वो अंचलाधिकारी सीओ के पास रहेगा। दाखिल खारिज के निपटारों के लिए अंचलों में सीओ, अनुमंडल में डीसीएलआर और जिलों में एडीएम को प्रदर्शन के आधार पर रैंक भी दिया जाएगा। जो जितना ज्यादा दाखिल खारिज के निपटारा करेगा, उसका रैंकिंग उतना बढ़कर मिलेगा। बिहार में कहाँ पर फाल्गुनी पशु मेला का आयोजन होता है? बिहार के ब्रह्मपुर के बक्सर जिले में 22 फरवरी को फाल्गुनी पशु मेला का आयोजन होना है। इस मेले का मुख्य आकर्षण घुड़दौड़ प्रतियोगिता रहेगी।
नेपाल बॉर्डर से कोसी नदी के आर्द्रभूमि में स्थित चौर क्षेत्र में इस साल कितने प्रजातियों के पक्षियों का आगमन हुआ? देखिए दोस्तों, नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ कोसी नदी का जो एक आर्द्रभूमि क्षेत्र जिसे चौर क्षेत्र कहा जाता है, वहां पर 52 देसी विदेशी प्रजातियों का लगभग 1500 पक्षी देखे गए हैं, जिसमें रेड क्रिस्टन पोचाट, तीतर पूंछ, कांस्य वाला जैकाना, जंगली मैना आदि पक्षियों को देखा गया है। बगहा बिहार के रहने वाले किस व्यक्ति ने 8 लाख पौधे लगाकर पर्यावरण मित्र वह बने हैं? तो ये गजेंद्र यादव हैं, बगहा बिहार के रहने वाले हैं। इन्होंने बचपन से 20 साल की अवस्था से ये पौधे लगाना शुरू किए हैं। दक्षिण कोरिया के 108 बौद्ध भिक्षुओं का दल गया के किस गांव में पहुंचा है? देखिए दोस्तों, गया के गुरारू में डबूर पंचायत के अंबा गांव में दक्षिण कोरिया के 108 बौद्ध भिक्षुओं का आगमन हुआ है। स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? देखिए दोस्तों, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया एक पहल है स्वस्थ मन स्वस्थ घर। नवंबर 2022 से अक्टूबर 2023 तक चलने वाला 1 वर्ष का अभियान है। यह आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा इसका शुरुआत किया गया है। इस पहल के तहत देश भर में 1.56 लाख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में हर महीने की 14 तारीख को स्वास्थ्य मेलों का क्या किया जाएगा दोस्तों? आयोजन किया जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पहल है ये। पीएम मोदी ने एशिया के सबसे बड़े एयरो शो एरो इंडिया 2023 का उद्घाटन किया है। इसकी थीम क्या है? द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज। प्रधानमंत्री मोदी ने बेंगलुरु में इसकी शुरुआत की है। एरो इंडिया 2023 का 14वां संस्करण है यह। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल बी आर चौधरी ने भी इसमें उद्घाटन किया है। इसमें 80 से अधिक देश भाग ले रहे हैं। बिहार के शिक्षा विभाग ने माध्यमिक विद्यालयों के कितने प्रतिशत छात्रों को दक्ष बनाने का लक्ष्य रखा है? अगले 2 वर्ष में 50% छात्रों को दक्ष बनाने का लक्ष्य बिहार के शिक्षा विभाग ने रखा है। 2025 तक सभी माध्यमिक विद्यालयों में स्किल से जुड़े कोर्स शुरू किए जाएंगे। बिहार राज्य के चुनिंदा 2300 मध्य विद्यालयों में 8वीं कक्षा में विद्यार्थियों के लिए डाटा साइंस का कोर्स भी लागू किया जाएगा। 9वीं से 12वीं तक डाटा साइंस एक वैकल्पिक विषय के रूप में पढ़ाया जाएगा। बिहार के कितने जिलों के पुलिस लाइन में अस्थाई हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है? तो बिहार के 3 जिलों रोहतास, दरभंगा और कटिहार में के पुलिस लाइन में अस्थाई हेलीपैड का निर्माण किया जाएगा। बिहार राज्य एवं बीज एवं जैविक प्रमाणन एजेंसी बसोका बिहार समेत कितने राज्यों की जैविक खेती का प्रमाणीकरण कर रही है? तो 8 राज्यों का। देखिए, मार्च 2020 में केंद्र सरकार ने इसको मान्यता दिया। बसोका अगस्त 2020 से कार्य करने लगी है। केंद्र सरकार की ओर से जैविक उत्पादों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत बसोका को उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान के अलावा अन्य 8 राज्यों में प्रमाणीकरण की जिम्मेदारी मिली है। देखिए दोस्तों, अन्य राज्यों में भी ऐसे जैविक प्रमाणन हैं, लेकिन वो अच्छे से काम नहीं कर रहे हैं। बिहार सरकार बजट में आईटी पॉलिसी लाने की तैयारी में है। बिहार में कितने स्टार्टअप की स्थापना का लक्ष्य रखा गया है? बिहार सरकार ने बिहार में लगभग 20,000 नए स्टार्टअप की स्थापना का लक्ष्य रखा है। गंगा किनारे बनने वाली जेपी गंगा पथ की लंबाई बढ़कर कितनी किलोमीटर की जाएगी? तो इसको बढ़ाकर 11 किलोमीटर किया जाएगा। गंगा पथ दीघा से शुरू होकर मनेर के शेरपुर तक बनेगा। जेपी गंगा पथ के किनारे नए छठ घाट की भी स्थापना की जाएगी और जेपी गंगा पथ के किनारे अब फुटबॉल और वॉलीबॉल स्टेडियम का भी निर्माण किया जाएगा। इसके कैफेटेरिया वगैरह बहुत सारी चीजें यहाँ पर खुलने की संभावना है। भारत तथा किस देश के बीच मुक्त व्यापार समझौते के 7वें दौर की बैठक पर बातचीत हो रही है? तो ये ब्रिटेन के साथ मुक्त व्यापार समझौता का 7वें दौर का बैठक है। आठवें दौर का बैठक जो है दिल्ली में होगा। अभी यह लंदन में हो रहा था। यह मुक्त व्यापार समझौता भारत तथा ब्रिटेन के बीच के व्यापार को 2035 तक 28 अरब पाउंड तक बढ़ा सकता है। भारत तथा ब्रिटेन के बीच ग्रीन फाइनेंस इनोवेशन तथा नई तकनीक के क्षेत्र में भी सहयोग तथा समझदारी साझेदारी बढ़ी है। भारत के किस आईआईटी संस्थान ने शरीर की तापमान की गणना के आधार पर गंभीर रोगों की जानकारी देने वाला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित डिवाइस बनाया है? तो आईआईटी कानपुर ने दोस्तों बनाया है। शरीर के बदलते तापमान की निगरानी से रोगों की पहचान इसमें की जाएगी। डेंगू, अल्जाइमर जैसी बीमारियों की आसानी से जानकारी मिल पाएगी। रणजी ट्रॉफी फाइनल का खिताब किस टीम ने जीता है? तो सौराष्ट्र ने दोस्तों पहली बार पहले सौराष्ट्र ने एक बार और जीता है, लेकिन उस समय वह संयुक्त टीम था। सौराष्ट्र ने पहली बार एक अलग टीम बनकर पहली बार रणजी ट्रॉफी का चैंपियन बना है। जदेव उनदकट के कप्तानी में उसने यह पुरस्कार जीता है। फाइनल में सौराष्ट्र ने बंगाल को 9 विकेट से हरा दिया था।
भारतीय क्रिकेट टीम के किस खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे तेज 25,000 रन पूरे किए हैं? तो विराट कोहली ने पूरे किए हैं दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे टेस्ट में उन्होंने ये इतिहास रचा है। आरबीआई ने 2023-24 के लिए भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 6.4% रहने का अनुमान लगाया है। नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष राजीव कुमार ने 2023-24 में भारत के विकास दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो 6%। जम्मू में 16,580 फीट की ऊंचाई पर स्थित किस जगह पर सुरंग बनाने की मंजूरी मिल गई है? तो सिंकुल्ला में मिली है दोस्तों। सिंकुल्ला सुरंग बनाई जाएगी। लद्दाख के लोगों को सभी मौसम में इससे कनेक्टिविटी मिलेगी। 2025 तक 4.1 किलोमीटर लंबी सुरंग, जिसे 1681 करोड़ की लागत से बनाई जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी घोषणा की है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम मिशन के तहत भारत में कहां से 150 उपग्रहों के साथ रॉकेट को लॉन्च किया गया है? तो तमिलनाडु में चेंगलपट्टू जिले के पट्टीपोलम से इन 150 उपग्रहों को रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया है। इन उपग्रहों को छात्रों तथा अंतरिक्ष उद्योग के विशेषज्ञों ने बनाया है। रॉकेट को मौसम वायुमंडलीय अनुसंधान करने के लिए लॉन्च किया गया है। ट्विटर की तर्ज पर कौन सी सोशल मीडिया कंपनी अब ब्लू टिक के लिए सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की है? तो मेटा ने शुरू की है दोस्तों। मेटा के मालिक मार्क जुकरबर्ग हैं। पहले मेटा को फेसबुक कहा जाता था। जुकरबर्ग के अनुसार वेब आधारित सत्यापन के लिए प्रति माह $11.99 अर्थात ₹992.36 चार्ज किए जाएंगे। जन सेवा में तकनीक को बढ़ावा देने के मामले में किस राज्य की रहने वाली सरोज अग्रवाल ने ड्रोन के माध्यम से जरूरतमंदों के घर राशन वह पहुंचा रही हैं? तो भालेश्वर पंचायत उड़ीसा नुआपट्टी की रहने वाली सरपंच सरोज अग्रवाल ने जरूरतमंदों को ड्रोन के माध्यम से खाना और पैसा पहुंचाने की पहल की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री राजेश भूषण के मुताबिक वर्ष 2022 में पूरे देश में कितने रिकॉर्ड अंग प्रत्यारोपण किए गए हैं? तो 15,000 अंग प्रत्यारोपण के मामले भारत में हिस्सा लाए हैं, और जिसमें 27% की वृद्धि देखी गई है। भूकंप के हमले से जूझ रहे सीरिया में किस देश ने हवाई हमले शुरू कर दिए हैं? तो इजराइल ने किए दोस्तों। सीरिया की राजधानी दमिश्क में हमले में 15 लोगों की मृत्यु हो गई है। अमेरिका में किस देश ने गुब्बारों से जासूसी करने का प्रयास किया है? तो चीन ने दोस्तों किया है। शराब पर रोक लगाने के लिए किस राज्य की महिला संगठन ने चौकियां बनाकर शराबियों को रोकने का प्रयास किया है? तो नागालैंड की महिलाओं ने किया दोस्तों। नागालैंड में विधानसभा चुनाव के दौरान शराब बांटकर बहुत सारे प्रतिनिधि शराब बांटने की आशंका में नागालैंड की चाकेसांग नागा जनजाति की महिलाओं ने संगठन को शराब के विरुद्ध चौकियां बनाकर निगरानी करने का फैसला किया है। किस देश ने अपने यहाँ गर्भ निरोधक गोलियों की बिक्री पर पाबंदी लगा दी है? तो अफगानिस्तान के तालिबानी संगठन ने गर्भ निरोधक गोलियों की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी ने पूर्वोत्तर में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजमार्गों के किनारे कितने व्यू पॉइंट अद्भुत नज़ारों को देखने के लिए बनाए गए विशेष स्थल बनाने का काम शुरू किया है? तो 40 का काम शुरू हो गया है। राजमार्गों के किनारे 100 व्यू पॉइंट बनाए जाएंगे। विश्वविद्यालयों में शैक्षिक गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए यूजीसी ने किस पोर्टल की शुरुआत की है? तो उत्साह पोर्टल का शुरुआत किया है। इस पोर्टल के माध्यम से विश्वविद्यालयों को अपने यहाँ होने वाली शैक्षिक गतिविधियों की जानकारी देनी होगी। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा 20 फरवरी 2023 का बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन। दोस्तों ऐसे ही वीडियो आपको रोज मिलेंगे। नेशनल करंट अफेयर, इंटरनेशनल करंट अफेयर्स और बिहार करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अखबारों का निचोड़ है, दैनिक जागरण, हिंदुस्तान, इन सभी अखबारों का निचोड़ आपको एक साथ मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो सेशन रहता है हर एक दिन। वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।